इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे सब पसंद करते हों। ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं या क्या चाहते हैं। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, वे आपको पसंद नहीं करेंगे। जीवन कितना आसान होता अगर हम उन सभी लोगों को नजरअंदाज कर सकते जो हमें पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि असल जिंदगी में ऐसा करना मुमकिन नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारे लिए रिश्तों का बहुत महत्व है, चाहे यह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हम इस वीडियो को 11 भागों में चर्चा करेंगे, जिसमें से 5 भाग हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। बाकी के 6 भाग हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब दोस्त बन जाएं तो दोस्ती की अहमियत कैसे पता चलेगी? बिना नफरत के कांटों को सहे गुलाब की सुगंध कैसे मिलेगी? जो जलते हैं उनको जलने दें, क्योंकि जल आप नहीं, वे रहे हैं। आपको तो उस जलन से प्रकाश बनाना है, जलते हुए शोलों में घी पिघलाना है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। मान्यता की इच्छा को नामंजूर करें। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर दूसरों से उम्मीद लगा लेते हैं कि वे वैसा ही करेंगे जो दूसरे चाहते हैं, जिससे वो अपनी जिंदगी को छोड़कर दूसरों की जिंदगी जीने लगते हैं। इसे बदलना बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी जिंदगी को सफलता और खुशी से जी सकते हैं। इसलिए आपको अपनी मान्यता की इच्छा से इनकार करना चाहिए। आप बाकी लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं जी रहे हैं और बाकी लोग आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं जी रहे हैं। हम सभी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो इसका विकास करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। अगर आपके रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में सभी को यह आज़ादी होती है कि वह लोग एक दूसरे को या एक दूसरे की किसी चीज़ या आदत को पसंद या नापसंद कर सकते हैं। यह इस बात का सबूत है कि आप आज़ाद हैं और आप अपने सिद्धांतों के अनुसार जी रहे हैं। जब तक आप बाकी लोगों के फैसलों से बंधे हुए होते हैं और आपको बाकी लोगों द्वारा नापसंद किए जाने का डर होता है, तब तक आप कभी भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकते और इस तरह आप कभी भी आज़ाद नहीं होंगे। इसलिए अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले। आखिर में आप वही बनेंगे जैसा आप सोचते हैं। कोई इंसान जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है, वह उसकी समस्या है, आपकी नहीं। उसकी सोच बदलना आपका काम नहीं है। आप अपनी जिंदगी के रिश्तों के बारे में सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप जिस सबसे अच्छे रास्ते पर भरोसा करते हैं उसे चुनें, और लोग उस बारे में क्या सोचेंगे यह न सोचते हुए आगे बढ़े। जब कोई आपको पसंद नहीं करता है और आपको उनके अनुसार काम करने को कहता है, तो आपको जितनी जल्दी हो सके उनकी बातों से इनकार कर देना चाहिए और उनकी बातों पर कोई जवाब न दें। सिर्फ यही एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं। सिर्फ जब गलती हो तब अपनी गलतियों को स्वीकार करें, माफ़ी मांगे। इनमें से कोई भी चीज़ हार मानना नहीं है, बल्कि ऐसा करने से आप सच्चाई और दयालुता के साथ सकारात्मक रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अपने फैसले खुद ले और अपनी उम्मीदों पर काम करें। आखिर में आप अपने मनचाहे परिणाम और खुशी को आसानी से हासिल कर सकेंगे। ह्यूमन बिहेवियर दूसरों की वजह से प्रभावित होता है। यही वजह है कि हम दूसरों के अनुसार काम करते हैं, लेकिन आप अपने व्यवहार को नियंत्रण कर सकते हैं और उन्हें अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको इसके 2 उद्देश्यों को पूरा करना होता है। आत्मनिर्भर बने, समाज के साथ मिलजुल कर रहते हुए काम करें। इन व्यवहारों को अपनी जिंदगी में लाने के लिए आपको खुद में समझ विकसित करनी होगी कि मेरे पास काबिलियत है और लोग मेरे साथी हैं। मैं अपनी जिंदगी में वो सब हासिल कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं। इसके साथ ही आपको अपनी जिंदगी के जरूरी काम को करने पर ध्यान लगाना चाहिए। एडलर ने जिंदगी के काम को 3 कार्यों में बांटा है, जिसका सामना करके आप अपने उद्देश्यों को हासिल कर सकते हैं। काम के काम, आपके सभी पर्सनल लाइफ से जुड़े काम। दोस्ती के काम, आपके दोस्त रिश्तेदारों से जुड़े काम। प्यार के काम, आपके अपनों से प्यार की भावना रखने के काम। अगर आपके दोस्त या अपने खुश नजर आते हैं तो उस खुशी को अच्छी तरह मनाएं। यही प्यार जाहिर करने का तरीका है। ऐसे रिश्ते जिनमें लोग एक दूसरे पर रोक लगाते हैं, आखिर में टूट जाते हैं। इसलिए अपने अपनों को उनके फैसलों में सहायता करें और उनकी कामयाबी के लिए खुश रहें। एडलर कभी भी जिंदगी के काम को अच्छाई और बुराई के रूप में नहीं देखते हैं। वो कहते हैं, जिंदगी एथिक्स या अच्छाई और बुराई नहीं है जिस पर हमें बहस करनी चाहिए, बल्कि जिंदगी साहस का मुद्दा है। इसलिए सफलता के लिए इसकी बहुत जरूरत होती है। अगर कोई सही काम करता है तो उसे खुशी हासिल होती है,
लेकिन अगर कोई गलत काम करता है तो उसे सजा मिलती है। हमें इनाम और सजा हासिल करने की शिक्षा दी जाती है, जो हमें गलत लाइफस्टाइल की ओर ले जाता है, जिसमें लोग सोचते हैं कि अगर कोई मेरी बड़ाई करने वाला नहीं है तो मेरे काम का कोई फायदा नहीं है। और यह इनाम और सजा देने का सोच बताता है कि अगर कोई सही काम करता है तो उसकी बड़ाई की जाएगी, जिससे लोग यह भी सोचते हैं कि अगर मैं सही काम नहीं करूंगा और अगर कोई मुझे सजा देने वाला नहीं है तो मैं भी गलत काम करूंगा। आपको ऐसी सोच रखने के बजाय वो काम करने चाहिए जो आपको अच्छे परिणाम दिलाएंगे। बुरे काम से आप शायद सफल हो सकते हैं, लेकिन खुश कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको अपनी खुशी और कामयाबी दोनों को हासिल करने के लिए अच्छे काम करने चाहिए। बेशक कोई देखने वाला हो या नहीं, आप अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं और इसे बेहतर करना भी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कामों को कैसे अलग करें? दूसरों की परवाह करना ही सही ह्यूमन बिहेवियर का इस्तेमाल करना है। इसलिए दूसरों की परवाह किए बिना काम न करें। इसे समझने के लिए एडलरियन साइकोलॉजी के उस विचार को समझना जरूरी है जिसे काम का पृथक्करण कहा जाता है। हमें यह किसका काम है कि दृष्टिकोण से सोचने की जरूरत है और अपने खुद के काम को बाकी लोगों के काम से लगातार अलग करना है। एक दूसरे के काम में दखल नहीं देना है। आमतौर पर सभी रिश्तों की समस्याएं बाकी लोगों के काम में दखल देने या अपने खुद के काम में दखल देने के कारण होती हैं। यह किसका काम है, यह बताने का एक आसान तरीका है यह सोचना कि जो काम चुना गया है उसके परिणाम को आखिर में कौन हासिल करने वाला है, और फिर जो हासिल करने वाला है उसे मिलकर काम करना चाहिए। एडलरियन साइकोलॉजी दखल देने के दृष्टिकोण की सिफारिश नहीं करती है। दखल न देना न जानने का रवैया है, और इसमें आपको यह जानने में भी दिलचस्पी नहीं होती है कि कोई दूसरा क्या कर रहा है। इसके बजाय आप यह जानकर कि दूसरा शख्स क्या कर रहा है उसकी मदद करते हैं। मतलब आप उसके काम में दखल देने के बजाय वह करने में उसकी मदद करते हैं जिसको करने के सारे फैसले उसी इंसान के होते हैं। भरोसा करने का काम भी काम का पृथक्करण होता है, जिसमें आप अपने साथी पर भरोसा करते हैं और यही आपका काम है। लेकिन वह इंसान आपकी उम्मीदों और भरोसे के संबंध में कैसे काम करता है, यह उनका काम है। बाकी लोगों के काम में दखल देना और बाकी लोगों के काम को अपना बना लेना आपकी जिंदगी को भारी और मुसीबत से भरा बना सकता है। अगर आप चिंता और दर्द की जिंदगी जी रहे हैं जो आपके रिश्तों से बनी है, तो आपको अपनी सीमा जाननी होगी। ऐसी स्थिति का सामना करने पर यहां से ये मेरा काम नहीं है कहे और बाकी लोगों के काम को करना छोड़ दे, ये बोझ को हल्का करने और जिंदगी को आसान बनाने की दिशा में पहला कदम है। याद रखें, जिंदगी के 3 काम हैं: काम, दोस्ती और प्यार। इन्हीं के लिए काम को करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, जिससे आप आसानी से अपनी जिंदगी में खुशी और सफलता को पा सकेंगे। असली आजादी इंसानों के लिए दूसरों के द्वारा नापसंद किए जाने की इच्छा का सामना करना पूरी तरह से एक प्राकृतिक इच्छा है। आधुनिक दार्शनिकों ने इस इच्छा को झुकाव कहा है, जैसे पत्थर जिसमें जान नहीं होती है। एक बार जब यह नीचे की ओर लुढ़कना शुरू कर देता है तो यह गुरुत्वाकर्षण की वजह से लुढ़कता रहता है। लेकिन हम पत्थर नहीं हैं, हम ऐसे जीव हैं जो झुकाव का विरोध कर सकते हैं। हम अपने आप को नीचे गिरने से रोक सकते हैं और ऊपर चढ़ भी सकते हैं। मान्यता की इच्छा शायद एक प्राकृतिक इच्छा है। तो क्या आप दूसरों से मान्यता पाने के लिए नीचे की ओर लुढ़कते रहें? क्या आप अपने आप को एक लुढ़कते हुए पत्थर की तरह नीचे गिरने दे सकते हैं जब तक कि सब कुछ ठीक नहीं हो जाता? नहीं ना। तो आप दूसरों से नापसंद किए जाने पर इतने दुखी क्यों हो जाते हैं? जब आप खुद को सबसे अलग और अपनी खूबी के साथ अपनाने लगते हैं तो आप अपनी जिंदगी की असली आजादी को हासिल कर लेते हैं। आजादी का मतलब दूसरों के द्वारा नापसंद किया जाना है। जब आप किसी के द्वारा नापसंद किए जाते हैं तो यह इस बात का सबूत है कि आप अपनी आजादी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आजादी के साथ जी रहे हैं, और यह एक संकेत है कि आप अपने सिद्धांतों के अनुसार ही जी रहे हैं। सेल्फ एफर्मेशन, दूसरों में भरोसा, दूसरों के लिए योगदान। जब आप खुद की भलाई को दूसरों के लिए चिंता यानी कि समाज की भलाई की ओर बदल रहे होते हैं और समुदाय की भावना हासिल कर रहे होते हैं, तब आपको 3 चीजों की जरूरत होती है जो आपकी मदद करती हैं: सेल्फ एफर्मेशन, दूसरों में भरोसा और दूसरों के लिए योगदान। सेल्फ एफर्मेशन खुद को सुझाव देने से संबंधित है, जिसमें आप खुद को अपने भले के लिए एहसास दिलाते हैं, जैसे मैं यह कर सकता हूं या मैं मजबूत हूं। यह एक ऐसी मान्यता है
जो एक्सीलेंस को ला सकती है, और इसे जीने का एक तरीका भी कहा जा सकता है जिसमें इंसान खुद से उस तरह की बातें कहता है जैसी वह चाहता है। इसे और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो मान लें कि आपने एग्जाम में 60% का अंक स्कोर किया है। अपने आप को बताएं, मैं इस बार बस बदकिस्मत हो गया, क्योंकि असली अंक 100% है। तो यही सेल्फ एफर्मेशन कहलाती है। इसके विपरीत, अगर कोई खुद को 60% के रूप में स्वीकार करता है और खुद के बारे में सोचता है कि मुझे 100% के करीब कैसे जाना चाहिए, तो यही सेल्फ एफर्मेशन कहलाती है। मतलब खुद की स्थिति के बारे में सब कुछ मान लेना, और जैसा आप मान लेंगे वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए जिस तरह के परिणाम आप वास्तव में चाहते हैं, वैसी ही बातें अपने आप से करें। यही सेल्फ एफर्मेशन का सार है। दूसरों पर भरोसा। भरोसा बिना किसी बनाई गई शर्तों के होता है। भले ही किसी के पास किसी पर भरोसा करने के लिए काफी बुनियाद ना हो, फिर भी वह भरोसा करता है। जैसे सुरक्षा की चीजों के बारे में हम खुद को परेशान किए बिना किसी शर्त के भरोसा करते हैं। यही हमारा आत्मविश्वास है। अगर कोई अपने आप को वैसे ही स्वीकार कर सकता है और यह पता लगा सकता है कि दूसरा इंसान क्या कर सकता है और क्या नहीं, तो वह यह भी समझ सकता है कि दूसरों पर भरोसा कैसे करें और उनके साथ मिलकर काम कैसे करें। दूसरों पर भरोसा रखने का मतलब दूसरों को एक साथी के रूप में देखने से है, जिससे कोई भी अपनापन की भावना पा सकता है और उसे भरोसा हो जाता है कि आपके साथ रहना ठीक है। दूसरों के लिए योगदान। दूसरों के लिए सबसे आसानी से समझा जाने वाला योगदान काम है। काम के जरिए ही इंसान दूसरों के लिए योगदान देता है और अपने समुदाय के लिए काम करता है। इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करके आप दुनिया या समाज की भलाई के लिए काम कर सकते हैं और आत्म शांति को पा सकते हैं, जो आपको अनगिनत खुशी का एहसास कराएगा। सिंपल लिविंग होने का साहस। हम सभी अपनी जिंदगी में खास होना चाहते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा कि आखिर खास होना जरूरी क्यों है? जवाब है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई अपने आप को मामूली या एवरेज नहीं मानना चाहता। और इसी वजह से जब किसी इंसान को बहुत ज्यादा अच्छा बनना बहुत मुश्किल लगने लगता है, तो इंसान बहुत बुरा बनकर खास बनने के लिए सारी कोशिशें करता है। लेकिन क्या मामूली होना असल में इतनी बुरी बात है? क्या यह कुछ कम है? क्या सच में हर कोई मामूली नहीं है? सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप सेल्फ एफर्मेशन का पहला जरूरी कदम चुनते हैं, तो आप मामूली होने का साहस रख सकते हैं, जिसके साथ दुनिया को देखने का आपका तरीका भी बदल जाएगा। किसी को बिना जरूरत के अपनी श्रेष्ठता दिखाने की जरूरत नहीं होती है। आप मामूली दिखकर भी महान बन सकते हैं। बस आपको अपने समुदाय की भलाई के लिए काम करते रहना चाहिए। खास होने का साहस तो सब दिखा सकते हैं, पर असल में खास वही होता है जो खास होकर भी एक मामूली होने का साहस सबको दिखा सके। हमारी जिंदगी पलों की एक जंजीर है, जो न तो पास्ट और न ही भविष्य में मौजूद है। ये आज में ही है, इसलिए यहां और अभी में जियो। अपने आप को पास्ट या भविष्य की चिंता में न डालकर अपने आज का मजा लो। जिंदगी हमेशा आसान होती है। जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है जिसके बारे में आपको बहुत गंभीर होने की जरूरत पड़ती हो। अगर आप हर पल को ईमानदारी से जी रहे हैं, तो आपको ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रहे, आपकी जिंदगी आपकी है, इसलिए इस जिंदगी को बेहतर करने के फैसले भी आपके ही होने चाहिए। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो आपकी जिंदगी हमेशा खुशी से भरपूर हो सकती है और आप अपनी जिंदगी को सफलता, खुशी और शांति से जीने लगते हैं। इसलिए आज से ही इस नए दृष्टिकोण को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और अपनी जिंदगी के बेहतर आज और कल को जीने के लिए तैयार हो जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो की मदद से हमने अपनी जिंदगी को खुशियों से भरी जिंदगी में बदलने के बारे में जाना है। लोगों के नापसंद किए जाने के बावजूद भी खुशी और हिम्मत से, इज्जत से जीने के तरीके के बारे में जाना है। याद रखें कि जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी नजर आती है। बस आपको अपना नजरिया बदलना है और पूरी हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के फैसले खुद लेने हैं। जब आप अपनी जिंदगी में साहस का नया नजरिया विकसित कर लेते हैं, तो खुशियों से भरी जिंदगी जीना काफी आसान होने लगता है और आप अपनी जिंदगी में खुशियों से भरा बदलाव ला सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।